Myself Dr. Arun Sirohi. Welcome to my YouTube चैनल आयुरक्षण आयुर्वेदा। दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाती, सबसे पहले अपने पड़ोसी के पास जाती। पड़ोसी के पास जाने के बाद बोलते हैं, अरे यार मुझे पेशाब में जलन हो रही है, बड़ी समस्या हो रही है 2-3 दिन से, तुझे भी तो हुई थी, तूने क्या किया था? कह रहा है यार मैंने तो पानी पिया खूब और बस ठीक हो गया, गर्मी की वजह से होगी, तू भी सही हो जाएगा, पानी पी हो जाएगा ठीक। 2-3 दिन पानी वानी खूब पिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। उसके बाद क्या करता है, देखते हैं भाई अब तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, केमिस्ट वाला ही सहारा है, अब तो देखते हैं वहां जाके। केमिस्ट वाले से बोलते हैं यार मुझे प्रॉब्लम हो रखी है, वो अपनी टूटी फूटी जो भी उसको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन दे देते हैं। मेडिसिन देने के बाद में फिर उसको रिलीफ नहीं मिलता, लेते रहते लंबे समय तक, जब कंट्रोल के बाहर चली जाती है बात, फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि अब तो कोई खतरनाक बीमारी होगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि सर मुझे डॉक्टर साहब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, 2-3 दिन से बुखार भी आ रहा है। फिर भाई यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तुम्हें एक काम करो, ब्लड टेस्ट कराओ और यूरिन टेस्ट कराओ। तो यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट 2 तरीके का होता है, यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और यूरिन कल्चर। तो ये यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो चीजें आती हैं वो मोटी मोटी चीजें आती हैं, जैसे पस सेल्स है, प्रोटीन तो नहीं जा रहा, कीटोन बॉडीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं आ रहा पेशाब में, और आपका जो है इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर, पीएच, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है, ये सब चीजें देख लेते हैं उससे। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है कल्चर। कल्चर में क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया का पता चलता है कि भाई फलाना बैक्टीरिया है, ये इन्वॉल्व है इसमें, और इसके लिए ये एंटीबायोटिक्स जो है वो रेसिस्टेंट कर गई हैं, और ये एंटीबायोटिक इसमें सेंसिटिव है। और अधिकतर ये देखा जाता है कि हर एक पेशेंट में ज्यादातर जिनको यूटीआई है वो उनकी कुछ एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट मिलती है, 3 से 4 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होती है, किसी में ज्यादा भी हो जाती है। तो उसके लिए कौन माना जाएगा कि भाई किसकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हुई है? चलो कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। तो उससे ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल है कि भाई फलाना बैक्टीरिया हो गया, इतने दिन का आपका एंटीबायोटिक कोर्स चलेगा, ठीक हो जाएगा। चलो, कुछ लोग जिद्दी किस्म के होते हैं कि भाई मुझे तो जाना ही नहीं है डॉक्टर के पास, वो फलाना सही हो गया था, मैं भी सही हो जाऊंगा, ये ट्रीटमेंट लूंगा, घर पे ही सही हो जाऊंगा। लेकिन वो क्या करता है, वो इन्फेक्शन जो है वो माइग्रेट कर सकता है कि आपका इन्फेक्शन जो है यूरेथ्रा से, यूरेटर से होते किडनी तक जा सकता है, और फिर वहां पे पस कलेक्शन होकर वो किडनी को डैमेज कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई जिद्दी किस्म का होगा कि मुझे जाना ही नहीं, ये भी हो सकता है। चलो, ये बातें हो गई मॉडर्न साइंस की कि कैसे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूरिन में हो सकता है, और कैसे उसका एग्जामिनेशन हो सकता है, और कैसे उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। चलो, अब आज से 1000-2000 साल पहले हमारे देश में क्या यूरिन इन्फेक्शन होते नहीं थे क्या? उस टाइम पे भी होते होंगे, और होते थे। तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, मतलब डॉक्टर्स उस टाइम पे अवेलेबल थे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तो अवेलेबल था नहीं कि उससे हम एग्जामिनेशन करके पता लगा ले कि पस सेल्स हैं, या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हमने ये पता लगा लिया कि ये बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व है, ये भी नहीं पता लगा सकते थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे भी यूरिन एग्जामिनेशन होता था, वो एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जैसा ही यूरिन एग्जामिनेशन था। हमारे आयुर्वेद में योग रत्नाकर में अष्टविध परीक्षा में मूत्र परीक्षा बताई गई। उस मूत्र परीक्षा में ऑयल ड्रॉप मेथड के द्वारा ये वाली परीक्षा की जाती है, जिसमें हम देखते थे कि उसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व है। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट दोष के अकॉर्डिंग होता है, वात पित्त कफ, उसमें वो देखते थे कि इसमें ये वाला दोष इन्वॉल्व है, इस दोष के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इसमें दोषों के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो ये सारी चीजें थी कि आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल था यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा। यूरिन एग्जामिनेशन जो किया जाता था वो ऑयल ड्रॉप मेथड से किया जाता था, और ट्रीटमेंट भी दोषाज के अकॉर्डिंग किया जाता था। अब ये तो बात हो गई
मॉडर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से एग्जामिनेशन हुआ, किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किस तरीके से एग्जामिनेशन हुआ, किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन अगर इसको रोकने की बात है कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो प्रिवेंशन भी तो होना जरूरी है कि हमें तो ये होने ही नहीं देना, हमें इससे बचना है। तो प्रिवेंशन करने के लिए क्या है, एक तो सबसे पहले जो पर्सनल हाइजीन जो होती है वो इसमें मेंटेन रखनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखो। जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको नहाते समय जो है पूरे अच्छे तरीके से वॉश करें। और दूसरी चीज ये है कि आप पब्लिक टॉयलेट अगर यूज करते हो कहीं बाहर, तो उनको बड़ी सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ यूज करें। तीसरा, अगर आप इंटरकोर्स यानी संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के बाद जेनाइटल एरिया को अच्छे से वॉश करें। इन सब चीजों से आप पेशाब के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। चलो, प्रिवेंशन भी हो गया। प्रिवेंशन होने के बाद अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करें। सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बाद पैनिक होने की कोई भी नीड नहीं है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में लिक्विड इनटेक को बढ़ा दें, पानी ज्यादा पिए। हो सकता है तो क्रैनबेरी जूस अगर आपके पास अवेलेबल है तो क्रैनबेरी जूस लें, वो इसमें काफी लाभकारी होता है। उसके बाद अगर 2 या 3 दिन में इन सब चीजों से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेद संहिताओं में लिखा हुआ है। उसमें एक ऐसी होम रेमेडी है जो आप सभी तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ले सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, वो एंटीबायोटिक की तरह रेसिस्टेंट भी नहीं होने वाली। अगर आपने 5 दिन ले ली, 2 दिन ले लिया, 3 दिन ले ली, रेसिस्टेंट नहीं करेगी वो। एक होम रेमेडी है। दूसरी चीज ये है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके, आप उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप उसको कैसे लेंगे, ये 3 चीजों से मिलकर बनाई जाती है। सबसे पहले एक आंवला लेना है आपको, जो आसानी से मिल जाएगा। दूसरा हल्दी, जो घर में ही मिल जाती है। तीसरा शहद, जो घर में मिल जाएगा। एक आंवला लेकर के उसको ग्राइंडर में डाल के उसका पहले सीड निकाल लें, फिर ग्राइंडर में डाल दें, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करने के बाद में उसको एक कपड़े में लेकर उसको निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद 1 से 2 चम्मच उसमें जूस निकलेगा। उस जूस को आप 1 चम्मच हल्दी में मिक्स कर लें और 2 चम्मच में शहद डाल लें। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें शहद मिक्स ना करें, सिर्फ आंवला और हल्दी का इस्तेमाल करें। 7 दिन तक कंटिन्यूअसली उसको ले। उसके बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, आपको इसको लेने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता, वैसे ये क्रोनिक यूटीआई में, रिकरेंट यूटीआई में और एक्यूट यूटीआई में और सिस्टाइटिस में, इन चारों में यह लाभकारी है। इनको इनिशियल स्टेज में ये मैनेज करने में मदद करती है। लेकिन अगर आपको इससे रिलीफ नहीं मिलता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसी ही कुछ और जानकारी के लिए हमारा चैनल कीजिए सब्सक्राइब, आयुरक्षणम आयुर्वेदा। धन्यवाद।